गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी की, और इसमें ये लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 10th एसएससी बोर्ड। और यहां हम आज थ्योरम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? थ्योरम। तो सबसे पहला थ्योरम है बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और उसका गिवन कैसे लिखना है, टू प्रूव, प्रूफ, ये सब मैं डिटेल बताऊंगा, तो बने रहिए। उसके साथ साथ में एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी और इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, और ये दोनों के कॉन्वर्स भी देखेंगे बीपीटी और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के। तो शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोला है? इफ अ लाइन parallel to side of a triangle and intersect the remaining sides in two distinct points, then line divides the side in the same proportion। पहले स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इस प्रकार के लाइन ड्रॉ करो तो अच्छा लगता है। अब इफ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कौन सी लाइन है? लाइन L विच इज पैरेलल टू BC, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, and intersect the remaining sides, remaining side AB and AC, इसको इंटरसेक्ट कर रही है कहां? पॉइंट D और पॉइंट E में। समझ आ रहा है आपको? ओके, तो ये पहले लिखते हैं गिवन में। तो इन ट्राइंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू BC and intersecting AB and AC at point D and E respectively। अब हमें क्या प्रूव करना है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूफ करना है। जब हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन किया? इधर BE और CD ड्रॉ किया। व्हाट आई डिड हियर? ड्रॉ BE एंड CD। क्लियर यहां तक? अब हम लिखने जा रहे हैं प्रूफ। अब प्रूफ को लिखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है। देखिए, तो समझिए ध्यान से। ये ट्रायंगल ADE है और ट्रायंगल BDE है। इसका वर्टेक्स देखो E कॉमन है। क्या बोला मैंने? A D E और ये क्या है? B। अब ADE और BDE इसका वर्टेक्स कॉमन है और बेसिस क्या है? लाई ऑन सेम लाइन। यही लाइन लिखते हैं हम कि ट्रायंगल ADE एंड BDE हैव कॉमन वर्टेक्स E एंड देयर बेसिस लाई ऑन सेम लाइन AB। AB के ऊपर दोनों जो ट्रायंगल है उनके बेस लाई है, AD बेस और BD बेस। अब इस बात में मैंने आपको बताया है कि यदि वर्टेक्स कॉमन है और बेस सेम लाइन के ऊपर है तो उसकी हाइट सेम होती है। क्या होती है? हाइट। यानी ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE की हाइट क्या है? सेम है। कुछ लोग गलती से बोलते हैं कि DE हाइट है। क्या? नहीं, DE हाइट नहीं है। समझ लीजिए, मैं आपको इसी ट्रायंगल को इसी प्रकार ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए, ये क्या है? ये है हमारा E, ये क्या है? A, ये क्या है? D, और ये क्या है? B। इस केस में E का क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। ED इज नॉट अ हाइट बट इट इज कॉमन वर्टेक्स, एंड सो वी कंसिडर दैट इफ देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स एंड बेसिस लाई ऑन सेम लाइन, इन दैट केस वी कैन से दैट द टू ट्राइंगल्स हैव कॉमन हाइट, इक्वल हाइट। यहां तक क्लियर हो गया है आपको? गुड, बहुत बढ़िया। तो इसके कारण हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन BDE इज इक्वल टू AD अपॉन बट BD, AD अपॉन DB ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। क्या बोला है? ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। ध्यान से समझिए, ADE BDE हैव कॉमन वर्टेक्स E and their bases lie on same line AB, so their what you can say that this triangle have a areas ratio proportional to their corresponding bases। कौन से bases हैं? AD and DB are the bases। तो हम यहां रीजन क्या लिखे हैं?
ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। सेम उसी प्रकार यदि आप थोड़ा इस साइड से जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कौन से साइड से जाएंगे? इस साइड से। ट्राइंगल ए डी ई एंड सी, इस साइड से जाओ, आपको समझ में आएगा। ट्राइंगल ए डी ई एंड सी डी ई हैव कॉमन वर्टेक्स डी, हैव कॉमन वर्टेक्स व्हाट? डी, एंड देयर बेसिस लाई ऑन सेम लाइन, their bases lie on same line, so their height is also equal, and therefore their areas ratio are proportional to their corresponding bases. Which bases? AE and EC. ध्यान दीजिए। So triangle ADE and CDE have common vertex D and their bases lie on same line AC, therefore their areas ratio are proportional to their corresponding bases. ADE upon CDE is equal to AE upon AC. Triangles having equal height. क्लियर हो गया यहां तक? ओके, आई होप यू गॉट इट। ये मैंने रब कर दिया। अभी ये कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली लेके जाते हैं। यहां मैंने ये पूरा लिख के दिया है आपके लिए, यहां तक हमने सॉल्व किया है। क्या किया है? इन ट्राइंगल ADE and BDE have common vertex E, their bases lie on same line, so their height is equal and so area is proportional to their corresponding bases. Second condition में ADE and CDE have common vertex D and their bases lie on same line, so their height is equal and bases lie, their areas ratio are proportional to their corresponding bases. Triangle ADE और BDE के basis है AD and DB, ADE and CDE के basis है AE and EC, उसके proportion में हमने लिख दिया statement number 1 and 2. अब हम बात करते हैं, ये जो लाइन यल है इट्स पैरेलल टू BC, इट इज गिवन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्राइंगल BDE की बात करें और CDE की बात करें, कौन से? ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE, देखिए दे लाई बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस। If they lie between two parallel lines, and what you can say that their base, that is base what? D, देखिए base क्या है? DE है। BDE का base D, CDE का base D. If base is common and they lie between two parallel lines, so their height is equal, their base is common. Their height is equal, their base is common, and what you can say that if height equal, base common, तो वो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू CDE। अब ध्यान से समझते हैं, देखिए क्या बोला मैंने, यहां BDE एंड CDE इक्वल है। अब समझिए कि यहां CDE डिनोमिनेटर को है, यहां BDE डिनोमिनेटर को है, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है डिनोमिनेटर। और न्यूमेरेटर की बात करें, ADE और ADE दोनों क्या है? सेम ही है। न्यूमेरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो सो फ्रॉम 1 2 and 3 what you can say that this left hand side ratio ADE upon BDE is equal to ADE upon CDE, हम ऐसा लिख सकते हैं। ADE upon BDE is equal to ADE upon CDE from 1 2 and 3. I hope you got it here. अब एक बात समझिए ना, देखिए यदि ये लेफ्ट हैंड साइड के रेशियो इक्वल है तो राइट हैंड साइड के रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दैट इज AD upon DB is equal to AE upon EC. Hence proved that from 1 2 and 4, 1 2 and 4 से ये हमें प्रूफ मिलता है कि AD upon DB is equal to AE upon EC. Hence proved from 1 2 and 4. 1 2 and 4. What is 4? AD upon BD is equal to AD upon CDE. ये इक्वल है तो ये दोनों राइट साइड भी इक्वल है, and hence it is proved that if the line is parallel to one side and intersecting the remaining two sides, it intersect the remaining two side in a same proportion. यहां तक क्लियर हो गया है
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा। तो हम आगे जाते हैं। आगे क्या है, वही ट्रायंगल है, बस कुछ कंसेप्ट अलग है। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है कि पहले क्या दिया था, लाइन पैरेलल है। अब क्या दिया है कि if a line divides any two side of a triangle in the same ratio, AD upon DB, AE upon AC ऑलरेडी दिया है, if then line L is parallel to BC, इसको बोलते हैं कॉन्वर्स। सो if in triangle ABC, line what? L intersecting side AB and AC at points D and E such that AD upon DB is equal to AE upon AC. If such thing is given in any example, you can say directly line L is parallel to BC. इसका प्रूफ देने का जरूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में जरूरत नहीं दी है, इसके कारण मैंने प्रूफ नहीं दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। मतलब कोई एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल में बताया जाएगा कि ट्रायंगल ABC AD upon DB is equal to AE upon AC. Okay, then we have to prove L is parallel to BC. सर इसमें क्या है? अरे भाई ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल ऐसा होगा कि जैसे यहाँ 2 दिया जाएगा, यहाँ 4 दिया जाएगा, ये पूरा जो है ये 12 दिया जाएगा। ओके, 2 2 जा 4। अब यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, कैसा दिया जाएगा, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। ये 12 है पूरा। ओके, तो यदि इसको 8 करते हैं तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 4 2 जा 8। समझ रहे हो? गुड। इसी प्रकार सॉल्व किया जाता है। और अब देखिए 2 अपॉन 4 यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको हम 1 नंबर देते हैं। और फिर AE अपॉन EC इज इक्वल टू व्हाट दैट। अभी ये कैलकुलेशन करने के बाद 12 माइनस 8 इज व्हाट 4, तो 4 अपॉन 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो फ्रॉम 1 and 2 what you can say that AD upon DB is equal to AE upon EC from 1 and 2, and therefore you can say that what you can say that the line L is parallel to side BC by converse of BPT, ऐसा लिखना होता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं। मतलब किस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं ये मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? थैंक यू।